ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसके ऊपर किसी को नोबेल प्राइज मिल गई थी, लेकिन तुम्हारे लिए एक हेडेक है, एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं और सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, मेजॉरिटी टाइम पे ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, और कभी कभी बेस की तरह भी काम करते हैं। तो हमें इसकी दोनों प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। इसकी दोनों प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। RMGX में ये न्यूक्लियोफाइल है और कहाँ पे ये बेस की तरह काम करता है वो भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जब इसने बात करी तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरली जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता तो अटैक द लिस्ट क्राउडेड एरिया, लिस्ट क्राउडेड एरिया, और यहां पे यही कॉन्सेप्ट है। इस वाले केस के अंदर यही कॉन्सेप्ट है जो काम कर रहा। तो बड़े ध्यान से देखो कि यहां पे अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करी, अपने पास दो रास्ते हो सकते हैं। तो एक रास्ते में यहां पे H और यहां पे CH3 आ सकती है, और एक दूसरा तरीका हो सकता है कि तुमने बॉन्ड यहां से ब्रेक करी, ये पार्ट H है और ये पार्ट CH3 है। तो यहां पे पहले से कितने कार्बन है? एक कार्बन और भी ऐड हो जाना है, एक कार्बन और भी ऐड हो जाना है। तो यहां पे आंसर क्या भाई? ये आ गई, ये पार्ट आ गई OH, और यहां पे हमने एक कार्बन और ऐड कर दिया। ये गलत है, क्योंकि यहां पे हमने क्या करा, जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे ब्रेक करी? ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करी। अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक करी T सेंटर जनरेट होते हैं। अभी इसने कहां पे अटैक करा? जो लीनियर मॉलिक्यूल है, सिंपल, एक कार्बन है। इस वाली केस में ज्यादा क्राउडिंग है, इस वाली केस में कम क्राउडिंग है, तो CH3 ने लेस क्राउडिंग साइड की तरफ जाना है। ये लॉजिक है, इसलिए ये गलत है। और इस वाली केस में इसने O के साथ CH3 डाल दी, O के साथ H आनी है, CH3 नहीं आनी। और ये OH और CH3 अगर हमने ऐसा करा भी, तो R जो दूसरी पार्ट है किसकी, RMGX की जो R है वो कहाँ पे गई? ये R मिसिंग है, ये R कहाँ गई? ये तो लिखा नहीं। इस वाली केस के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करनी है। जो RMGX का R है उसने उस जगह पे अटैक करी जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम थी। तो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस इस वाली केस में कहाँ है? मगर एक कमाल और भी है, इसने कहा है कि वन इक्विवेलेंट ही है, यानी एक बारी ही आप यूज कर सकते, दूसरी बार नहीं कर सकते। अदरवाइज आइडियली क्या कर सकते थे? इसे भी गायब करा, इसे भी गायब करा, क्योंकि ये OCH3 है, ये एक OR है जो न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल को R न्यूक्लियोफाइल, ये R कहां से आ रही? PHMgBr, इसके साथ में जो ये PH नेगेटिव है इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर अपने पास फ्री होती, सारी चीजें फ्री होती, तो क्या कर सकते थे वो देखो। अगर सारी चीजें फ्री होती, अपने पास कुछ लिमिटेशन नहीं थी, तो इस वाली साइड पे CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस वाली जगह पे हमने लगा रखा होता PH एक। दूसरी बात, यहां पे भी CH3, इस वाली साइड पे C डबल बॉन्ड OPH। लेकिन रिएक्शन यहां पे नहीं रुकते। अब इस वाली साइड पे भी देखो, यहां पे पॉजिटिव और इस वाली साइड पे नेगेटिव। तो जो नेगेटिव का साइन है, जो नेगेटिव का पार्ट है वो फाइनली क्या हो जाना था? ये CH3, इस वाली साइड पे कार्बन, और ये PH, और इस वाली साइड पे एक OH आना था और इस वाली साइड पे एक PH आना था। ठीक है, अब इस वाली साइड पे देखते हैं, इस वाली साइड पे भी कुछ ऐसा ही होता। CH3, C, एक PH, एक बाजू में PH और एक नीचे OH। लेकिन ऐसा तब है जब यहाँ पे एक्सेस लिखा होता, लेकिन एक्सेस तो लिखे नहीं, इसने तो वन इक्विवेलेंट लिख रखा है। तो आंसर ये तो नहीं हो सकती। फिर आंसर है क्या? अब तुम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसने यहां पे अटैक करा होगा या यहां पे अटैक करा होगा। तो लेसर क्राउडिंग कौन सी साइड पे है? इसके एक कार्बन के बाद ये एक जंक्शन है जहां पे 4 कार्बन एक साथ है। लेकिन अगर हम इस वाली साइड में देखें तो यहां पे इसके साथ सिर्फ एक कार्बन है। तो इसके कॉम्पैरेटिवली अगर हम इन दोनों में एक कंपैरिजन कर ले, तो जो नीचे का पार्ट है वो लेस क्राउडेड है। अगर वो लेस क्राउडेड है तो पीएच ने अपने आप को यहाँ पे ही अटैच करना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये स्ट्रक्चर था कब? जब यहाँ पे एक्सेस लिखी होती तब। अभी एक्सेस तो लिखी नहीं, वन मॉलिक्यूल लिख रखा है, तो ये आंसर है। सेकेंड मॉलिक्यूल लिख रखी होती तो हम यहाँ से भी OCH3 को रिप्लेस कर देते, किससे? PH से। और अगर थर्ड फोर्थ मॉलिक्यूल लिखी होती तो फाइनली इस तरीके से इसे सॉल्व करते। इस वाले केस में ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते कि आंसर गलत दे रखा है,
तुम्हें थोड़ा सोचना है इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पे। इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट ने दोनों तरीके से काम करा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से भी और बेस के तरीके से भी। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन दैट इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द बेस। बीइंग ए बेस इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन। बीइंग ए बेस इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन, will abstract the acidic hydrogen. It will abstract the acidic hydrogen. तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन कहां पे है ना, एक तो ये है, दूसरा ये हाइड्रोजन भी, चलो ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बट दिस हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय MgX। तो यहां पे अभी क्या आ गई भाई MgX, और इस वाली साइड पे भी क्या आ गई MgX। लेकिन यहां जो वाटर है ना, इस वाटर से जब तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो ये वापस OH बन गई और ये वापस SH बन गई। फिर से सुनो, इसने क्या करा, MgX ने, MgBr ने इसे रिप्लेस करा इस हाइड्रोजन को, और OMgH रहेगी, यहां पे SMgX रहेगी। लेकिन वहां पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के रिएजेंट दे रखे, अगर ऐसा है तो ये वापस ऐसी होगी। तो इसने कितना RMgX कंज्यूम करा, 2। तो अब तक इसने 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे ये है एक न्यूक्लियोफाइल, ये है एक न्यूक्लियोफाइल, तो कितने हो गए भाई 3, 4। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक साइड में PH आने हैं और इस वाली साइड पे क्या आ जाना है भाई, इस वाली साइड पे OH आ जाना है। लेकिन उसके लिए हमें एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत है। तो 3, 4, 5 और 6। एक बार फिर से देखो कि इसमें 6 हुए कैसे। तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये जो 2 क्लोरीन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हमने कितना कंज्यूम करा, हमने कंज्यूम करा 2 RMgX। ओके, ये 2 क्लोरीन का हिसाब है। 2 हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहां पे RMgX ने बेस की तरह बिहेव करा, जो बाद में हाइड्रोलाइज होकर वापस वही बन गए जो स्टार्ट के अंदर थे। तो इसने कितना कंज्यूम करा भाई, इसने भी कंज्यूम करे 2 RMgX। ओके, और फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में आखिर में ये जो 2 सेंटर हैं, इन 2 सेंटर्स पे C डबल बॉन्ड O के 2 सेंटर्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब कितने हो गए, 6। कितने हो गए भाई, 6। अगर तुम्हें लगे कि समझ नहीं आ रही तो वीडियो रोक के इसे देख लो, रोने से बढ़िया है ना। बच्चों की तरह रोने का फायदा नहीं, एक बार वीडियो रोको, इसे देखो, तुम्हें डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अब ये तो समझ आ गई कि ये 6 है। इस वाली केस में कितना भाई, इस वाली केस में कोई एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है नहीं। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एक दूसरी न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 3 आ गए यहाँ पे आ गए 3, इस जगह पे आ गए 3। उसने क्या पूछा, इसने पूछा रेशियो कितनी है, तो 6/3 की रेशियो का मतलब कितना हो गया, 2। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंपल से प्रॉब्लम थे, ध्यान रखना, सिंपल से प्रॉब्लम है। लोगों को क्या आदत हो जाती है, उन्हें लगते हैं 2 + 2 4, वेरी नाइस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हम ऐसे प्रॉब्लम बनाने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि 2 + 2 ही है, 2⁻² लिखा तब क्या करेंगे, तो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस NCERT में थोड़ी लिखा है। ऐसा नहीं है, ये हमने तो तुम्हें कहा नहीं कि NCERT का हिस्सा ही, तुम्हें ये कहा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझना है तो उसके लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहा NCERT में है या नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते